मैं आपको एक राजस्थान की घटना बताना चाहता हूँ। उस घटना को देखते आज भी मेरी रूह कांप जाती है। कुछ टाइम पहले राजस्थान में बीकानेर में घूमने के लिए किला है। वहाँ पे साफ बताया गया है कि रात को जाना मना है। रात में कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं जा सकता। हम्म। और उन्होंने क्या किया है, जो टूरिज्म है वो कहाँ से आया हुआ था, वो आया था कनाडा से। वो वहाँ पे घुमा आया, सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था उस समय। सब कुछ नॉर्मल था। वहां पे उसने फोटो वगैरह खिंचवाई है, हम्म। लेकिन जब वो अपने घर पे वापस आया, उसको जैसे कोई औरत है ना, बार बार उसके सपने में आ रही है, उसकी टांग पकड़कर उसको लेके जा रही है। वो बंदा 15 दिन, आज से 10-12 साल पहले केस आया था। तो उसको क्या शौक था कि एक नए नए कपड़े का बहुत शौक था। एक उस लड़की को इत्र का बहुत ज्यादा शौक। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की किसी शादी में गई, तो वहां पे क्या है कि उस गांव के अंदर रहते थे। जिन्नात रहती थी। उस लड़की के अंदर जिन्नात ने प्रवेश किया ना, तो वो लड़की वहां पे। अगर कोई इंसान इंटरव्यू के लिए जा रहा है और उससे पहले वो चाहता है कि उसके बॉस के आगे जब वो जाए तो उसका बॉस उससे आकर्षित हो जाए, ऐसा कोई टोटका है? बिल्कुल। तो करना क्या है, सबसे पहले एक कोई भी किसी के घर में अगर प्रेत आत्माएं, बुरी आत्माएं है, लग रहा है कि ये प्रेत आत्माएं नहीं निकल रही है, तो एक दिन में 121 बार आपको यह मंत्र जाप करना है, ओम हनुमताय नमः। 121 बार या 121 माला? 100। क्या कोई ऐसा टोटका है वशीकरण का कि किसी के डिवोर्स को बचाया जा सके? आज मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ, जिन लोगों ने ये टोटका कर लिया ना, डिवोर्स होने से रुक जाएगा। करना क्या है, तो स्वागत है दोस्तों हॉरर कास्ट के एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है गुलशन जी, जिनको आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। सर अपनी रेमेडीज़ के लिए, अपने टोटकों के लिए फेमस हैं। तो गुलशन जी, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी है जी और उसमें आपने बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारे टोटके बता रखे हैं जी जिससे जी। लोगों को एक्चुअल में फ़ायदा भी हुआ है। मैंने कमेंट्स बिल्कुल। पढ़े थे, इस वजह से ही मैंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया था। जी जी। जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आप किसी हॉरर किस्से के बारे में बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि हम पहले हॉरर किस्से से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपसे तंत्र की जानकारी लूँगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस को ना स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। जी जी। तो सबसे पहले हम एक हॉरर स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। देखो, मैं आपको एक राजस्थान की घटना बताना चाहता हूँ। वो घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना थी, और उस घटना को देखते आज भी मेरी रूह कांप जाती है। इतनी खतरनाक और भयानक घटना थी, मैं क्या है बताऊं। हम्म। जो लोग बोलते हैं ना कि भूत तो भूत, भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, भूत होते नहीं है, प्रेत आत्मा नहीं होती है, मैंने खुद मेरी आंखों से देखी। मतलब क्या था उसके अंदर ऐसा? क्योंकि राजस्थान का मैंने सुना है, राजस्थान को वैसे ही जैसे आध्यात्मिक जगह तो बताते ही हैं, मंदिर जी वगैरह जी। हैं, उतना ही बताते हैं कि राजस्थान हॉन्टेड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान हॉन्टेड इस वजह से है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे बहुत सी भूत प्रेत की जो हवेली है, आज से कुछ टाइम पहले राजा महाराजा जो रहते थे, और जिनकी जो आत्माएं हैं आज भी वहाँ पे भटकती है। अच्छा। जैसे बीकानेर, जैसलमेर, भानगढ़ किला, जो बड़े बड़े किले हैं, जो हवेली है, वहाँ पे आज भी प्रेत आत्मा जो है ना, वहाँ पे दिखती है लोगों को, क्योंकि उन प्रेत आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। हम्म। ठीक है, उन प्रेत आत्माओं को बिल्कुल भी मोक्ष नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही एक बहुत ही भयंकर घटना। कुछ टाइम पहले राजस्थान में, आपने एक बीकानेर का जो गढ़ है, जो किला आपने सुना होगा, हम्म। बीकानेर में बहुत से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और जैसे मान लो राजस्थान में तो कई बार बहुत सी जगह घूमने के लिए आते हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बहुत सी जगह घूमने के लिए आते हैं। लेकिन जो वो टूरिज्म है, वो कहाँ पे घूमने के लिए आया, बीकानेर। हम्म। बीकानेर में एक, जहाँ पे घूमने के लिए किला है, वहाँ पे साफ बताया गया है कि रात को जाना मना है। हम्म। रात में कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं जा सकता, हम्म। बिल्कुल भी। और उन्होंने क्या किया है, जो टूरिज्म है वो कहाँ से आया हुआ था, वो आया था कनाडा से। कनाडा से आया था, वो राजस्थान का ही था वैसे। हम्म। और वो क्या है कि अपनी फैमिली के साथ में या किसी के साथ में वो वहाँ पे आया हुआ था। उसकी फैम वो वहाँ पे घूमा आया,
सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था उस समय। सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ पे उसने फोटो वगैरह खिंचवाई है, हम्म। फैमिली के साथ घूम आया, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो अपने घर पे वापस आया, यानी कि इंडिया में भी उसका घर था बंदे का, जब वो अपने घर पे वापस आया तो वापस आते क्या हुआ, उसको जैसे कोई औरत है ना, बार बार उसके सपने में आ रही है। अच्छा। ऐसे लग रहा है कि उसकी टांग पकड़ पकड़ कर उसको लेके जा रही है कहीं पे। सेम औरत सपने में आ रही है जो मतलब। सेम औरत, अच्छा। कोई औरत है वो हम्म। सपने में आ रही है, और उसने जैसे मान लो जहाँ पे वो गया था ना घूमने के लिए किला में, उस किले के अंदर उसको पहले ही संकेत हो गया था, उसके साथ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। चीजें क्या हो रही थी उसके साथ कि जैसे मान लो उसको बार बार डर सा लग रहा था, हम्म। बेचैनी सी हो रही थी अंदर से, डर लग रहा था, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो इसकी वजह से ही वो जो औरत है ना, उसके सपने में ऐसे उसको लग रहा है कि जैसे उसकी टांग पकड़ कर लेके जा रही है। सपने के अंदर। सपने के अंदर वो बेचारा डर गया, बेचैन हो गया बहुत ज़्यादा कि क्या मेरे साथ हो रहा है। और एक रूम, वो बंदा 15 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकला, मतलब एक ही रूम में रहा। एक ही रूम में, हफ्ते हफ्ते दस। मेंटली इतना टॉर्चर हो गया था या मतलब, या उस औरत ने उसको जाने नहीं दिया? देखो वहाँ पे क्या है, राजस्थान के अंदर बहुत सी चीज़ें दिक्कतें हो गई है वहाँ पे। आज भी प्रेत आत्माओं का 90% इंडिया के अंदर राजस्थान में ही प्रेत आत्माओं का होता है। मतलब 90% वास राजस्थान के अंदर है प्रेत आत्माओं का? हाँ बिल्कुल। क्यों होता है, इसी वजह से होता है कि वहाँ पे कुछ आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला होता, हम्म। भटकती है, मोक्ष के लिए तड़पती है वो आत्माएं। और वो जो, अब जैसे हमने मेरे को पूछा कि वो बंदे को क्या हो गया, उस बंदे को क्या हो गया, वो मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो गया। टॉर्चर इतना ज़्यादा हो गया कि वो करे तो करे क्या। हम्म। उस बंदे को वहाँ पे जॉब के लिए, वो जॉब से छुट्टी पे आया था वो बंदा अपनी फैमिली के साथ घूमने, कनाडा के था बंदा, वो राजस्थानी था, और उसको वापस जाना था। हम्म। वापस जाना था, और वापस जाने के बाद में उसको ये लग रहा था बार बार कि मैं जाऊं, तो उसको जाने का मन ही नहीं कर रहा। हम्म। उसको जॉब वाले बार बार कॉल कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, जॉब से निकालने की धमकियां दे रहे हैं उसको, उसका मन ही नहीं कर रहा। वो डर इतना बेचैन हो गया, उसके साथ छेड़खानी होती थी रात को। क्या होती थी कि बार बार उसको ये लगता था कोई औरत उसके सपने में आ रही है, हम्म। उसको टांग पकड़ कर लेके जा रही है। हम्म। और जब भी वो सोता था ना रात को, उस व्यक्ति के जैसे मान लो उस पुरुष के जो कपड़े हैं ना, जैसे रात को उसने कपड़े पहन लिए, सो गया वो इंसान, और सुबह जब वो उठता तो उसकी नग्न व्यवस्था में था वो बंदा। मतलब रात को कपड़े पहन के सोया है और हाँ सुबह उठता है तो वो नग्न होता था पूरा? बिल्कुल। वो क्यों होता था, क्योंकि जो वो प्रेत आत्मा थी ना, हाँ हाँ। उस पुरुष के साथ संभोग अच्छा। करती थी। उसको पूरे तरीके से अपना अपना जैसे होता ना कि अपना हक अपने आप उसको ये लगता था कि ये इंसान मेरे लिए है, और इसकी जो आत्मा है, इसकी जो रूह है, मेरे लिए है। मतलब अपना हक जमा रही थी पूरा? अपना पूरा हक जमा रही थी वो। उसको जैसे मान लो घर वालों से ऐसी ऐसी चीजें करवा रही थी कि घर वाले खुद परेशान हो गए, हम्म। क्योंकि उसकी आवाज इतनी ज्यादा भारी हो गई, लड़के की जो आवाज में डिफरेंस। घर वाले जब डॉक्टरों के पास जा रहे हैं तो डॉक्टरों को पता है कि रिपोर्ट चेक करवाते हैं, ये चीज़ है वो है, तो वहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, इतना खास कुछ भी नहीं है, डॉक्टर सब कुछ रिपोर्ट चेक किया तो नॉर्मल बता रहे थे। तो जब उस दौरान क्या हुआ, अमावस्या है, हम्म। जब भी अमावस्या आती है ना, अमावस्या के दिन इनका जो प्रवेश होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। हम्म। भूतों का जो है अमावस्या के दिन प्रवेश बहुत ज़्यादा होता है, और देवी देवताओं का भी प्रवेश होता है वहाँ पे। हम्म। अगर हम कोई भी तंत्र साधना, भूत प्रेत, कोई भी बुरी आत्मा को निकाल पाएंगे ना, तो वो सबसे ज़्यादा अमावस्या के दिन ही होगी, अमावस के दिन ही होगी। तो उसके मदर ने मेरे को कॉल किया हम्म। कि गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लो, क्या हो गया है, नई नई उसकी शादी हुई है, घूमने के लिए यहाँ पे राजस्थान आए हुए हैं वो लोग, हम्म। अच्छी खासी जॉब है उनकी। जहाँ पे जब वो आए
तो आने के बाद में उसको ये लग रहा है उसकी चीज़ें, मतलब उस इंसान को ना अंदर से खोखला कर दिया उस चीज़ ने, हम्म। अंदर से खोखला कर दिया, मतलब पूरा कमजोर कर दिया। कमज़ोर कर दिया। जब मैं उनके घर में गया हम्म। बीकानेर में, तो मैं उनके घर में गया, तो जाते ही मेरे को वो चीज़ नहीं दिख रही थी। वो उसने उस चीज़ ने एक चीज़ बोली थी। जब मैं वहाँ पे घर पे गया ना, तो वो दरवाजे में बंद थी, अच्छा। दरवाजे में बंद थी। वो लड़का निकल ही नहीं रहा बाहर, हम्म। वो लड़का निकल नहीं रहा था बाहर घर से। वो दरवाजे खटखटा लिए, क्योंकि जब भी किसी के अंदर भूत प्रेत ये चीज़ें होती है ना, कोई तंत्र साधने वाला तांत्रिक या कोई भी तांत्रिक हो या कोई देवी देवताएं हो या अग्नि हो, तो उनसे वो जो चीज़ें हैं ना वो दूर भागती है। मैं उसे पता लग गया होगा ना कि ये इंसान मेरे को निकाल सकता है। हाँ, उसको पता लग रहा था, उसको संकेत हो गया। जब मैंने उसके घर में प्रवेश किया ना, हाँ। तो उसको उसी दौरान संकेत हो गया। और उसी टाइम पे जब मैंने उनके घर में कदम रखा ना, तो ऐसा लगा कि मेरी आंखों में जैसे अंधेरा आ गया ना, हम्म। वैसे लगा। मतलब आपको चक्कर आ गए या? चक्कर से आने लग गए, हाँ। अंधेरा सा आ गया मेरी आंखों के सामने, पता नहीं लगा। हम्म। फिर मैंने क्या किया, उस बच्चे को मैंने कैसे ना कैसे करके जबरदस्ती तरीके से बाहर निकाला रूम से। ठीक है। तो भूत प्रेत जब होते हैं ना, चौबीसों घंटे ये नहीं होता कि चौबीसों घंटे ही उनकी यहाँ प्रवेश होती है। वो कुछ टाइम ऐसा होता है कि 2-3 घंटे का, कि जिसमें इंसान की बॉडी नॉर्मल भी होती है। हम्म। ठीक है। ऐसा मैंने सुना है कि 24 घंटे में कुछ समय ऐसा होता है जिस समय हमारे ग्रह मजबूत होते हैं, उस हाँ समय इन चीज़ों का असर नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। तो उस समय क्या हुआ कि मैंने वहाँ पे चेक किया उसकी फ़ोटो को, तो मेरे पास वहाँ पे 3 घंटे थे, हम्म। 3 घंटे थे। तो 3 घंटे के अंदर मेरे को क्रिया करनी थी, तंत्र क्रिया। उस तंत्र क्रिया के अंदर मैंने यज्ञ रखा। यज्ञ के अंदर बच्चे की जो 5 फोटोज होती है ना, हम्म। वो उस यज्ञ में रखी। रखने के बाद में एक बच्चे का पुराना, जो लड़का है ना वो, हम्म। उसका एक पुराना वस्त्र मेरे को चाहिए था। उसके मदर ने मेरे को पुराना वस्त्र ला के दिया। मैं कार्य में बैठा, तपस्या करता रहा उनके घर में। और तुरंत जब उस व्यक्ति की चीज़ नॉर्मल हो गई ना, बॉडी नॉर्मल हुई, तो नॉर्मल होते होते मैं ये सोच रहा था कि मैं उस बच्चे के ऊपर प्रोटेक्शन कवच बना दूं, ताकि वो चीज़ उसके ऊपर प्रवेश ना कर सके। मतलब दोबारा अटैक ना करे। हाँ। जब क्या हुआ कि जब मेरी पूजा चल रही थी ना, तो हम्म। पूजा के दौरान क्या हुआ, वो जो चीज़ है ना, वो अचानक से आ गई। मतलब जब आप पूजा कंप्लीट कर रहे थे उससे पहले ही वो आ गई? हाँ, उससे पहले ही वो आ गई। हाँ। जस्ट 30 मिनट पहले ही वो चीज़ आ गई, हाँ। हाँ। प्रवेश कर गई। वहां पे वो चीज़ बोलने लगी, तू यहाँ क्या करने आया है, हम्म। ये मेरा है, मेरा होकर ही रहेगा। और जब वो बोल रही थी वो लड़की की आवाज़ आ रही थी या कैसी आवाज़? उसमें मिक्सअप आ रहा था, जैसे अच्छा। लड़का और लड़की की जो आवाज होती है ना, हाँ हाँ। मिक्सअप, हाँ वो हाँ। चीज आ रही थी। अच्छा। क्योंकि पुरुष पुरुष का था बॉडी, और उसमें लड़की भी थी। हम्म। उसकी जो प्रेत आत्मा वो लड़की की थी। तो वो मिक्सअप आ रहा था उसमें। तो उसके बाद में उसने मेरे को बोला कि तू यहाँ क्या करने आया है, ये मेरा है, मेरा ही होकर रहेगा। हम्म। इससे हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो मैं इसको बोलूंगी ये वही करेगा, ये मेरा गुलाम है। हम्म। उस चीज ने मेरे को ये बोला। तो फिर मेरे पास एक सामग्री थी, जल कपूट। मेरे पास एक सामग्री है जल कपूट। जो भी किसी व्यक्ति के पास भूत प्रेत आत्मा जो होती है ना, अगर उसके मैं जल कपूट नाम की सामग्री है, अगर मैं जल कपूट आधा गिलास किसी के ऊपर गेर दूं ना, तो उसकी आत्मा एक झटके से बाहर निकलती है। ये जल कपूर है क्या सर, थोड़ा बता सकते ये हैं? जल कपूट एक ना सामग्री है। हम्म। ये बहुत ही पवित्र सामग्री है, और ये सिर्फ मेरे पास ही मिलेगी, और मैं हर किसी को नहीं देता। मैं जो मेरे रेयर केसेस होते हैं मैं उन्हीं पर यूज़ करता हूँ। तो इसको ये बनाने की कोई प्रतिक्रिया है? बनाना प्रक्रिया नहीं है, ये जंगलों में तपस्या कर कर जो मेरे गुरु थे ना, हम्म। उन्होंने मेरे को दी हुई थी। अच्छा। वो सिर्फ मेरे पास ही है, और उन्होंने मेरे को दी हुई थी। जब मैंने कार्य किया, तो मैंने चैलेंज के साथ ये किया कि जल कपूर जब उसकी बॉडी के ऊपर गिरा,
मंत्रों के द्वारा, लगातार तपस्या के द्वारा कार्य करता रहा, मंत्र जाप करता रहा, तो उस चीज को दोबारा मैंने निकाल दिया। उस चीज अच्छा। को मैंने दोबारा निकाल दिया, एक झटके से निकली वो। हम्म। और निकलते ही उस चीज ने क्या किया कि मेरे ऊपर अटैक करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश की। जब मैंने उस चीज को, प्रेत आत्मा को निकाला, तो लड़के के ऊपर मैंने प्रोटेक्शन कवच बनाया। बनाते ही हम्म। वो मेरे को ऐसा था कि दोबारा उसके घर में ना आ जाए, किसी और बंदे के ऊपर या किसी और महिला के ऊपर ना चली जाए। हाँ, मतलब उसके ऊपर ना कि किसी और पे ना चली जाए। हाँ, तो फिर मैंने कैसे ना कैसे करके उस चीज को निकाल कर उसके मांगा कि तेरे को क्या चाहिए, तू हम्म। क्या चाहती है। वो उस लड़के को पाना चाहती थी, क्योंकि वो लड़का क्या था कि उसकी नई नई शादी हुई थी, लड़का सुंदर था वो बहुत ज्यादा। तो आत्माएं जो होती है ना, आत्माएं अगर किसी इंसान का शरीर सुंदर होता है, उसका हम्म। चेहरा सुंदर होता है, वो दिखने में आकर्षित होता है, बाकियों को आकर्षित करता है, तो आत्माएं भी आकर्षित हो जाती हम्म। है। ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने उस आत्माओं को कैसे न कैसे करके कैद किया। हम्म। कैद कर कर उसको कैद किया। कैद कर कर मैंने उसको वचन दिलाए, आज के बाद तेरे को इस घर में कभी प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, और तू जो बोलेगी वही तू जो बोलेगी वही मैं करूँगा, लेकिन तेरे को कभी भी किसी इंसान की बॉडी में प्रवेश नहीं करना। हम्म। जब मैंने वो चेक किया, तो वो जो इंसान की जो बॉडी, जैसे मान लो जो प्रेत आत्मा है ना, हम्म। वो वहाँ पे जो किला है ना बीकानेर के अंदर, वहाँ के अंदर बीकानेर में कोई प्रेत आत्मा थी, बहुत टाइम के पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा। उसको मोक्ष नहीं मिला था किसी कारण से, उसको मोक्ष नहीं मिला था किसी कारण से, इसी वजह से वो दिक्कत हुई थी। तो इसीलिए मैंने देखा वहाँ पे कि आत्माएं हकीकत में होती है। हम्म। ठीक है। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि प्रेत आत्मा नहीं होती। और कहीं भी राजस्थान में घूमने जाओ तो ध्यान से घूमना, या कोई भी मिठाई लेकर या कोई परफ्यूम लगाकर या खुले बाल कर कर ऐसे नहीं जाना है कहीं भी। राजस्थान के अंदर आधी से ज़्यादा, मतलब बहुत सी हॉन्टेड प्लेस है कि हम चैलेंज के लिए चले तो जाते हैं, बाद में हम पछताते हैं। ठीक है ना। तो मजाक उड़ाना बहुत आसान बात है कि ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें हकीकत के अंदर होती हैं, मेरे सामने हुई है। सर, राजस्थान में मैंने देखा है सुबह जितनी चकाचौंध होती है, रात के समय में ना घूप अंधेरा होता है। लाइक जी। राजस्थान के रोड भी ऐसे हैं कि एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, एक वहाँ से आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड भी घूप अंधेरा है, राइट हैंड साइड भी घूप अंधेरा है, मतलब। और कई बार ऐसा फील भी होता है रास्ते में ना कि यहाँ कुछ ना कुछ है, डरावना है यहाँ पे, कुछ ना कुछ जो आपको देख रहा है। देखो, जहाँ पे हम जाते हैं, वाइब अपने को पता लग जाती है वहीं पे। हमारी जो वाइब होती है ना, हम्म। वो हमको वहीं पे पता लग जाती है कि यहाँ पे कुछ है। हम्म। क्योंकि जब कोई बुरी आत्मा जो होती है ना, तो उस इंसान को बार बार संकेत मिलता है, बहुत सारा संकेत मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम्म। तो इसीलिए बुरी आत्माएं होती हैं आज भी। लेकिन ये नहीं कि हम मजाक में देख लें या कुछ भी है, आज भी होती है। लेकिन इसको देखने वाला सही इंसान होना चाहिए, और इसको निकालने वाला सही इंसान होना चाहिए। प्रेत आत्मा आज भी पॉसिबल है। हम्म। ठीक है। ये नहीं कि ये नहीं होती, मजाक नहीं है, ये हकीकत में होती है। और राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी जगहें हैं, वहाँ पे है हकीकत के अंदर। मैं जाता हूँ आज भी, कई केस मेरे पास आज भी आते हैं कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, निकाल के आता हूँ। सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप नॉर्मली राजस्थान की साइड गए हैं, मतलब किसी केस के लिए नहीं, वैसे ही जा रहे हैं, और किसी आत्मा का आपसे सामना हो गया हो? जी। देखो, आज तक जो प्रेत आत्मा है, हम जैसे मान लो हम तांत्रिक कहीं भी जा रहे हैं, तंत्र साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरियां होती है। वो ज़्यादातर आम इंसान की तरफ ज़्यादा आती है, हम्म। हमारी तरफ तो नहीं आई आज तक भी। आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी मेरे साथ तो उसने कभी आया नहीं। हम्म। लेकिन वो कभी, जैसे मान लो कि बार बार ना, वो आम इंसान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। हम्म। मेरी तरफ तो आज तक उस आत्मा ने नहीं आया आज तक जैसे कभी। आपने बताया कि जो वो केस था, हम्म। उसमें भी वो आत्मा उस लड़के के ऊपर मोहित हो गई थी। हाँ। तो जब आत्मा एक इंसान के साथ संभोग करती है सर, तो मैंने सुना है कि एक इंसान की बॉडी ज़्यादा ड्रेन होती है, हम्म। ज़्यादा वीक होती है। बिल्कुल होती है। ये सच है? सच है।
ऊपर से इंसान ऐसा लगता है कि सही है, सब कुछ सही है, पर अंदर से वो खोखला कर देती है। उसकी जो बॉडी है ना, अंदर से खोखला कर देती है। उसकी शादी हुई थी नई नई, वो इंसान अपनी पत्नी के साथ टच भी नहीं करता था, अपनी पत्नी को टच भी नहीं करता था उसके साथ। उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, अपनी पत्नी को मायके भेज देता उसने, क्योंकि वो परेशान था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उसके साथ। और आज भी वो बच्चा सही है, फैमिली उसकी वहीं पे कनाडा में ही है, बिल्कुल ठीक है। आज उसके 2 बच्चे हैं, कोई भी ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि देखो, उसके साथ वो जो घटना घटी थी ना, उसके बाद में वो सावधान हो गया, वो सावधान हो गया। और वो सावधान होने की वजह से वो कभी भी हनुमान, जैसे मान लो हनुमान चालीसा पढ़ता है वो इंसान, कहीं भी हॉन्टेड उसको डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी का जाप करता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि बार बार उसको मन में अगर कोई डर लगता है, उसको शंका लगती है कि यहाँ पे कोई चीज़ है, तो वो हनुमान चालीसा के द्वारा सब कुछ सही हो जाता है। हनुमान जी का एक ऐसा जाप है कि कोई भी प्रेत आत्मा दूर भागती है। हनुमान चालीसा। हाँ, हनुमान चालीसा हो या हनुमान जी का कोई मंत्र हो। मंत्र क्या है, मैं आपको मंत्र भी बता देता हूँ। ओम हनुमते नमः। कोई भी किसी के घर में अगर प्रेत आत्माएं, बुरी आत्माएं है, लग रहा है कि ये प्रेत आत्माएं नहीं निकल रही है, तो एक दिन में 121 बार आपको यह मंत्र जाप करना है। ओम ओम हनुमते नमः। 121 बार या 121 माला? 121 बार जाप करना है। अच्छा, उसकी परेशानी में राहत मिलेगी। हाँ, किसी को भी लगता है कि डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, लग रहा है कि मेरे घर में कोई प्रेत आत्माएं हैं, तो जिसकी वजह से। सर, एक तो आपने ये बताया कि वहाँ पर आत्मा एक पुरुष के ऊपर मोहित हो गई थी। ऐसा ही मैंने ना जिन्नों के साथ सुना है कि जो जिन होते हैं ये स्त्रियों पे मोहित हो जाते हैं और उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। जी, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ऐसा कोई केस आपके पास आया है? आज से 10-12 साल पहले केस आया था, ठीक है। तो लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, सब कुछ सही था, और बिल्कुल सही थी, अच्छी फैमिली से थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो लेकिन जो लड़की है ना, वो मुस्लिम थी। अच्छा। लड़की मुस्लिम थी, ठीक है। तो उसको क्या शौक था कि एक नए नए कपड़े का बहुत शौक था। एक उस लड़की को इत्र का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। इत्र का शौक होने की वजह से बार बार क्या है कि वो जब भी कॉलेज जाती थी, कहीं भी जाती थी, तो उस लड़की को इत्र बहुत पसंद था। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की किसी शादी में गई, और वो शादी जैसे हैदराबाद से 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के दायरे में कोई गांव में थी। तो वहां पे क्या है कि उस गांव के अंदर आज से कुछ टाइम पहले जिन्नात है, रहते थे? जिन्नात रहते थे। अच्छा। जो जिन थे ना, हाँ वो हाँ। रहते थे, किसी इंसान के पास था वो जिन। अच्छा। आज से कुछ टाइम पहले उसी गांव में कोई जिन्नात था, और वो किसी इंसान के पास रहता था कि जैसे मान लो वो अपनी विश पूरी करने के लिए या कुछ ना कुछ करने के लिए, तो वो मतलब एक उसका जैसे उसका जैसे हम बोलते हैं ना कि उसका हुक्म था। जैसे मान लो जब भी उस जिन्नात को हाजिर करता था, पैसे मांगता था, उसकी विश पूरी करता था, या कोई ना कोई कार्य करता था, ठीक है, तो वो उस किसी बंदे ने उसको पक्का ही सिद्ध किया हुआ था। तो हुआ क्या कि कुछ टाइम पहले जिस बंदे ने इसको सिद्ध किया हुआ था ना, तो अचानक से दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब उसने सिद्ध किया हुआ था ना, तो उसने बहुत बार बार उसको बुलाने की, बचाने की कोशिश की थी, ठीक है। लेकिन जिन्नात तो हाजिर हो गए, जितनी देर में वो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में उस जिन्नात को आज तक उसका सही मालिक नहीं मिला। अच्छा। जो जब उसकी दुर्घटना में मौत हो गई, तो उसको सही मालिक मिला नहीं, जो सही सिद्धि, सही चीज़ के प्राप्त करने लगे। जब जिन्नात भटकता रहता है, तो बार बार उसके गंदे ख्यालात उसके सामने आते हैं, लड़कियों को देखकर दिक्कतें करता है, ठीक है। तो ऐसे ही वो लड़की शादी में गई थी, तो उसको इत्र का बहुत शौक था, तो वहाँ पे वो इत्र लगा के गई हुई थी। तो जहाँ पे क्या, वो सभी वहाँ पे मैरिज में खाना खा रहे थे, सब कुछ ठीक था, तो वहाँ से फ्री हो गई। तो लड़की क्या है कि आपको पता है, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं कि कई बार लेट हो जाते हैं, हम लेट भी हो जाते हैं। तो जहाँ जब वो खाने वहाँ पे पहुँची, तो वहाँ पे जब उसने खाना खा लिया, सब कुछ ठीक हो गया, फंक्शन हो गया, तो वहाँ पे वो मान लो कि जहाँ पे फंक्शन था, तो उसकी 2 गली छोड़कर ही उनका रिश्तेदारों का घर था, जहाँ पे वो मैरिज के लिए आए थे। तो वहाँ पे वो गई,
तो पीछे से कोई ना कोई इंसान उसके पीछे पीछे आ रहा है। परछाई जो होती है ना, जैसे लड़की देख रही है कि कोई इंसान उसके पीछे आ रहा है, जब वो अच्छा, उसको पीछे दिख रही है परछाई। परछाई दिख रही है, कोई बहुत ही बड़ी चीज आ रही है। हाँ हाँ। उस लड़की के बैक साइड में कोई ना जैसे बहुत बड़ी चीज आ रही है परछाई में। वो बार बार दिख रही है कि बहुत दिक्कतें हो रही है, कि इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसने देखा, तो देखते ही जैसे मान लो उसने देखा वहाँ पे कि क्या चीज़ है क्या नहीं। जब उस लड़की के अंदर जिन्नात ने प्रवेश किया ना, हम्म तो वो लड़की वहाँ पे बेहोश हो गई। हम्म आस पड़ोस के वहाँ पे लेके गए रिश्तेदार को। हम्म तो रिश्तेदार के पास ले जाने के बाद में उसको थोड़ा होश आया, तो वो नॉर्मल हो गई, अपने घर चले गई। उसके बाद में क्या हुआ, उन लोगों को पता नहीं था कि इसके अंदर जिन्नात है। तो उसके साथ क्या हुआ कि लड़की के बॉडी में हम्म। कोई नाखून के निशान मार रहा है, नाखून के निशान मार रहा है, दिक्कतें कर रहा है। और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है उसके साथ, जैसे ना उसके कान में से खून आ रहा है। कान के अंदर से? हाँ उस मतलब प्रॉपर कान के अंदर से खून आ रहा है? हाँ उसके कान के अंदर से खून आ रहा है, हाँ हाँ। क्योंकि वो लड़की थी, मतलब जैसे एक होता ना कि लड़की का वेट इतना नहीं था। और हम्म जो जिन्नात था ना, वो उसका प्रभाव झेल नहीं सकती थी, वो हम्म उसका प्रभाव झेल नहीं सकती थी। वो उसके अंदर घुस गया। और घुसने के बाद में जब मैंने देखा कि वहाँ पे क्या है कि वो कान के अंदर से खून आ रहा था, हम्म लड़की बेचैन हो रही थी, उसको क्या हो रहा है। जब वो फिजिकली भी वो जिन्नात उसके साथ बना रहा है, परेशानी भी उसको बहुत ज़्यादा हो रही है, घर वाले समझ नहीं पा रहे कहाँ क्या हो रहा है, डॉक्टरों के हम्म। पास लेके जा रहे हैं कि बार बार दिक्कत हो रही है। और जो वो लड़की का जो बॉयफ्रेंड है, वो भी उसको कॉल कर रहा है बार बार, अच्छा। वो भी उसको बार बार कॉल कर रहा है। और वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही है, ना ही वो कॉलेज जा रही है ना कुछ। तो इतनी परेशानी होने के बाद में भी उस लड़की ने, मानोगे नहीं, वो लड़की वीक हो गई, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। तो लास्ट में क्या हुआ, लड़की के भाई ने मेरे को कॉल किया, हम्म। इंस्टाग्राम पे मेरी ऐड देख कर मेरे को कॉल किया कि गुरु जी क्या हुआ मेरी बहन को, कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, ना तो वो कॉलेज जा रही है ना कोई काम कर रही है, उसके हम्म। साथ क्या हो रहा है ऐसा, मेरे को बताइए आप चेक करके। वहाँ पे मैंने चेक किया, तो चेक करने के अंदर मेरे को नज़र आया कि कोई जिन्नात इसके पीछे लगा हुआ है। और जिन्नात जो है ना, वो इत्र, जो उस लड़की को इत्र अच्छा लगता था, जो उसकी एक ना, किसी में भी एक होता है कि एक फेवरेट चीज़ होती है हर एक इंसान में, कोई कपड़े होते हैं, किसी का मोबाइल होता है, ठीक है, तो उसकी इत्र थी। अब इत्र जो होते हैं ना, उसकी इत्र थी, तो इत्र की वजह से जिन्नात है ना, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मतलब जो इत्र उस लड़की ने लगा रखा था, हाँ वो इत्र की खुशबू ही उस जिन्नात को पसंद थी। हाँ, उसको पसंद थी, उसकी तरफ आकर्षित होती थी। हम्म और ऊपर से उस लड़के के खुले बाल थे, ठीक है, तो रंग रूप सुंदर था उसका। हम्म तो बार बार उसको आकर्षित हो गया। आकर्षित होने के बाद में वो क्या करता था, लड़की को, जब भी लड़की रात को सोती थी ना, तो लड़की को 3 फुट ऊपर बेड से गिरा देता था, उठाकर, रोज? रोज। मतलब उठा के गिरा देता था? हाँ बिल्कुल, उठाकर गिरा देता था। और उसके बाद में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती थी कि लड़की जैसे अपना हाथ जैसे शीशे पर तोड़ रही है, अच्छा। जैसे अपना जो हाथ है मुक्का मार रही है शीशे पे, घर की चीज़ें बिखेर रही है, आवाज़ें आ रही हैं तेज तेज, क्या हो रहा है, ये दिक्कतें क्या हो रही है। हम्म ठीक है, वो खाना नहीं खा पा रही, ना ना कुछ खाना खा पा रही, ना पी पा रही है। और 10 10 15 15 दिन नहा नहीं पा रही वो, हम्म। ना तो वो नहा पा रही है, ऐसी उसके हालात हो गए। तो वहाँ पे मैंने कार्य किया। उस जिन्नात को निकालने के लिए मेरे को लगे 15 दिन। 15 दिन लगे? 15 दिन मैं वहाँ पे रुड़की गया था। हाँ हाँ। तो रुड़की में मैंने दो चीज़ थी, रुड़की मैं वहाँ पे गया था, तो मेरे को 15 दिन लगे वहाँ पे। उस बच्ची को भी मैंने वहाँ पे रखा रुड़की के अंदर, उसको भी ले गया था मैं, उसके फैमिली वाले थे मेरे पास में थे, तो मैं उनको ले गया था। वहाँ पे मैंने क्रिया करता रहा और तंत्र तंत्र विद्या के द्वारा काम करता रहा। तो उसके बाद में धीरे धीरे मैं कार्य करता रहा। तो उस बच्ची के ऊपर से जो मैंने उसकी बॉडी से वो जिन्नात निकालने के लिए, मैंने मानोगे नहीं, 50 इत्र की शीशियाँ रखी उसके सामने। उस जिन्नात के सामने? हाँ,
उसकी डिमांड थी या कोई रिचुअल था ये? डिमांड नहीं थी कि क्या होता है कि किसी भी प्रेत को निकालने से पहले ना, पहले हम्म। उसका एक लालच पूरा करना पड़ता है। अच्छा। जो उसको अच्छा, मतलब चीज, वो इत्र देख कर आया था तो उसको इत्र का ही लालच दिया आपने? हाँ, इत्र का लालच दिया। और इत्र का लालच देने के बाद में मैंने, जब भी वो जिन्नात इत्र की तरफ, जैसे मान लो वहाँ पे इत्र की तरफ बढ़ा, ठीक है, उसके जैसे मतलब ना जो शीशी पड़ी थी ना इत्र की, वो हिलने लगी थोड़ी थोड़ी, अच्छा। वो हिलने लगी मेरे सामने। और हिलने के बाद में जब मैंने देखा कि उसकी बॉडी में, बच्ची की बॉडी में प्रवेश नहीं है जिन्नात का, तो मैंने कैसे ना कैसे करके एक जो धागा होता है, वो काला धागा होता है, मैंने सिद्ध कर कर वो बांधा उसकी बच्ची की बाजू में। हम्म। जब मैंने बांधा, तो जब भी वो जिन्नात एंटर करने की कोशिश करता है, वो जाता नहीं, अच्छा, प्रोटेक्शन की वजह से। प्रोटेक्शन की वजह से। तो मैंने प्रोटेक्शन लगा दिया, एनर्जी बनाकर प्रोटेक्शन लगा दिया, जिससे वो जिन्नात जा ना पाए। और मैंने उस जिन्नात को इत्र दे दिया, और इत्र देने के बाद में ना उसको मैंने कैद किया फिर। हम्म। मेरे पास जिन्नात और प्रेत आत्माएं आज भी कैद की हुई है, लेकिन सर, हम उसे, क्या बोल रहे हैं, कैद करके आप फिर उसे कैसे रखते हो, लाइक? रखते हैं। जैसे हमारा एक स्थान होता है, हम्म। उस स्थान के ऊपर कोई भी नहीं आता, मैं खुद ही रहता हूँ। हम्म। ये जो भी हम कार्य करते हैं गुप्त करते हैं। तो उस स्थान पे जैसे मान लो हमने कैद कर लेते हैं, कैद करने के बाद में जब मैं कार्य में बैठता हूँ, तो उसको एक जैसे रूम होता है, बहुत बड़ा रूम है एक बहुत बड़ा, जहाँ पे हमारा स्थान होता है, तो वहाँ पे हम उनको कैद करके रखते हैं। हम्म। हम उसको कोई नहीं खोलता, उस दरवाजे को कोई नहीं खोलता, उसको मेरे अलावा मैं ही खोलूंगा। वो भी मैं तभी खोलूंगा कि मेरे को जो मंत्र होता है ना, ताकि वो चीज़ बाहर ना जा पाए, हम्म। मैं उस चीज़ों को कीलने कर देता हूँ, हम्म। ताकि कोई भी प्रेत आत्मा जिन्नात इस कमरे से बाहर ना जा पाए हम्म। किसी की बॉडी के ऊपर। तो मैं उसको कीलने कर देता हूँ। कीलने करने के बाद में ही मैं ये सारा काम कर देता हूँ। करने के बाद में ही ऐसा हो जाता है कि कोई भी चीज़ वो बाहर नहीं जाती, आवाज़ें आती रहती है, मेरे को आज़ाद करो, मैं जाना चाहती हूँ, हम्म। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ऐसी ऐसी चीज़ें, आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ, ध्यान नहीं देता। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी है कि मैं उनको कैद करके या जिन्नात को कैद करके, तो कुछ टाइम में जब हम उनसे वचन लेते हैं कि हम, कई बार हमारा जो कोई ना कोई बड़े से बड़ा काम होता है, तो हम भिजवा कर निकलवा देते हैं, वो काम कर देते हैं। मतलब पहले आप कैद करके अपने पास रखते हो, हम्म। और कुछ आत्माओं से बाद में आप अपने काम भी करवाते हो? जी जी। उसके बाद में हम कैद करके रख लेते हैं, तो मान लो फिर हम काम करवाते हैं, हम्म। सिद्ध कर कर उनको हम वचन करते हैं कि कभी भी तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, नहीं तो तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने दूंगा, हमारे कहने पे चलना पड़ेगा तुम्हें हमेशा, हमारा अगर तुमने कहना नहीं माना तो तेरा इससे भी बुरा हशर होगा। सर, तो कभी ऐसा हुआ है लाइक आपने किसी आत्मा को कैद करा हो और वो बाहर निकलने का ट्राई कर रही हो? हाँ, बहुत बार होता है। क्या होता है कि जो जहाँ पे मैंने उन आत्माओं को कैद करा है ना, हम्म। कई बार दरवाज़ा हिलता है, अच्छा। जो बंद किया हुआ दरवाजा है ना, वो हिलता है, क्योंकि हम्म। तड़पती रहती है वो आत्माएं, तड़पती रहती है बहुत ज्यादा, निकालो, मैं जाना चाहती हूँ, वो बार बार बोलती रहती है। हम्म। ठीक है ना, तो मैंने वहां पे मंत्रों के द्वारा कीलने की हुई है, वो जा नहीं सकती जब तक मैं वो कीलने तोड़ूंगा नहीं, तो उस कमरे से वो नहीं जा सकती। सर, इसमें आपने एक बात करी प्रोटेक्शन की, कि आप प्रोटेक्शन लगा देते हो। एक ना शब्द बहुत सुनने को मिलता है आजकल, मारण का। हम्म। काफ़ी लोग ये दावा तो करते हैं कि वो मारण करते हैं। हम्म। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी के ऊपर मारण हो रखा है, हम्म। क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे उस इंसान को बचाया जा सके, या कोई ऐसी क्रिया हो जो इंसान खुद कर सके? मारन क्रिया बहुत से तांत्रिक अघोरी लोग बोलते हैं कि हम मारन कर देते हैं। हम्म। मानते हो बात को आप? बिल्कुल। कोई कहता है मैं 24 घंटे में मारन कर दूंगा, कोई कहता है मैं 2 घंटे में मारन कर दूंगा, कोई कहता है 3 घंटे में कर दूंगा, कोई कहता है 24 घंटे में, कोई कहता है कहीं भी हो मैं मारन कर दूंगा। बहुत वीडियोस आ रही है आजकल ना। हाँ, बहुत सी वीडियो आ रही है। क्या आपको लगता है कि हमें जन्म देने वाला इंसान, मान लो प्रभु ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, हम्म। और मरना और जीना हमारे हाथ में है क्या? तो हरि के हाथ में है। वो तो भगवान के हाथ में है। तो ये मारन कैसे कर देंगे फिर? ये कैसे मारन कर देंगे? अगर इन, मान लो जन्म और मृत्यु वो हम्म। सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, हम्म। ठीक है, उसको कोई नहीं टाल सकता।
मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तंत्र साधना जानता हूँ, सभी कार्य करता हूँ, लेकिन ये कार्य मैं मारन क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। और मारन क्रिया हर कुछ ऐसे बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कईयों के ऊपर होती भी है, ये नहीं करते। कुछ शैतानी चीजें लगाकर, कुछ गंदी चीजें बेचकर करते भी है, लेकिन ये करना गलत है, पाप है, महापाप है ये। क्यों है? क्योंकि भगवान इस सृष्टि के अंदर, हम भगवान को मान रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तंत्र साधना कर रहे हैं। तंत्र साधना किनके? भगवान शिव की, उनका ध्यान लगाकर हम कर रहे हैं, और ऊपर से मारन भी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत चीजें हैं। और मेरे पास बहुत से केस आते हैं, गुरु जी 2 लाख ले लो, 3 लाख ले दो, 50,000 ले लो, 10,000 ले लो, मारन करके दो हमें। मैं कहता मेरे से मारन नहीं होगा, चाहे कितना भी तेरा बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, मैं मारन नहीं करता। मैं उसको बदला दिला सकता हूँ कि अगर दुश्मन ने तेरे साथ गलत किया है तो मैं उसको बदला ले सकता हूँ, कि जैसी तेरी हालत की है मैं उसकी हालत ऐसी कर दूंगा। लेकिन मारन क्रिया नहीं कर सकता मैं कभी भी। मारन क्रिया कभी भी मैं नहीं करता। और बहुत से लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, यदि बहुत सी ऑडियंस है कि उनके ऊपर मारन क्रिया होती है, ठीक है, आपने सुना होगा। अगर मारन क्रिया जिस व्यक्ति के ऊपर होती है तो ये टोटका कर ले, उनके घर में कभी भी नेगेटिविटी और मारन क्रिया कोई भी इंसान नहीं कर सकता। क्या है सर वो टोटका? टोटका क्या है कि एक आपको काला वस्त्र लेना है, ठीक है। काला वस्त्र के ऊपर आपको अपने पूरी फैमिली, जो फैमिली के लोग रहते हैं, उन सभी की फोटो काले वस्त्र में रखनी है, ठीक है। और रखने के बाद में आपको कपूर, जो कपूर होती है ना, थोड़ी सी कपूर उस कपड़े में फोटो के ऊपर रखनी है। फिर कपड़े को फोल्ड कर कर अपने पूरे घर में से घुमा लो, सिर्फ बाथरूम को छोड़कर। उस कपड़े को कहीं गुप्त स्थान पे रख दो आप। जब तक वो कपड़ा आपके घर में पड़ा होगा, और कपड़े रखने से पहले यह मंत्र भी बोलना है, ओम मारन क्रिया सुरक्षा कवच नमः। ओम मारन क्रिया सुरक्षा कवच नमः, ये मंत्र 11 बार बोलना है। और 11 बार बोलने के बाद में कोई भी इंसान कोई मारन क्रिया करवा रहा है, गलत कार्य कर रहा है या नेगेटिविटी चीज छोड़ रहा है, तो वो घर में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करेगा। सर तो जो ये कपड़ा रखना है, ये किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ कोई हाथ ना डालता हो या आना जाना ना हो किसी का? हाँ, एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कोई उसको छेड़े ना दोबारा। अगर कोई उसको दोबारा छेड़ेगा तो वो तो प्रॉब्लम होगी फिर, तो छेड़े ना कोई और दोबारा। एक बार रख के छोड़ देना या हाँ, बीच एक बीच बार में? रख के छोड़ देना बस। जब तक वो कपड़ा है तुम्हारे घर में, कोई भी गलत चीज मारन क्रिया तंत्र साधना नहीं कर पाएगा। कितने से ये टोटका जो है ना, मेरे जो गुरु है ना, उन्होंने बताया है, और मैं आपकी ऑडियंस को ही बता रहा हूँ खाली। सर आपकी जो वीडियोस आती है ना, जी। आप स्पेशलिटी में मतलब लाइक अपने टोटकों के लिए फेमस हो, तो लाइक आपने अभी ये मारन का टोटका बताया। जी। एक टोटका मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जी। संपूर्ण मोहन का। लाइक नॉर्मली देखो वशीकरण के टोटके होते हैं, एक वशीकरण का टोटका तो हम बाद में बात करेंगे। मैं मोहन का टोटका जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान इंटरव्यू के लिए जा रहा है और उससे पहले वो चाहता है कि उसके बॉस के आगे जब वो जाए तो उसका बॉस उससे आकर्षित हो जाए, या उसके जो कलीग्स हैं ऑफिस के वो उससे आकर्षित रहे, ऐसा कोई टोटका है? बिल्कुल। करना क्या, अगर कोई इंसान इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसके ऑफिस में या कोई आकर्षित हो जाए उसकी तरफ, तो करना क्या है, सबसे पहले एक पेन कॉपी लेनी है। उस पेन कॉपी के ऊपर उसका नाम लिखना है, प्लस का साइन लगाना 2 बार, ओम, और नीचे लिखना है मंत्र ओम वश्यम वश्यम स्वाहा। अच्छा। उस पेपर पर लिखना है। उस पेपर को फोल्ड करने के बाद में आप अपने पर्स में रख लें, ठीक है, पर्स में रख लें। और यह टोटका बुधवार के दिन करना है। और ये टोटका करते ही देखना कि जो भी वो इंसान इंटरव्यू के लिए जा रहा है, और उसको उसका जो बॉस है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसके पक्ष में ही वो बात करेगा। सर अच्छा, जैसे किसी के ऊपर अगर वशीकरण हो रखा है, लाइक हमें पता है कि सामने वाले के ऊपर वशीकरण हो रखा है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उसका वशीकरण काटा जा सके? मान लो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हो गया, तो उसकी काट जो होती है ना, वशीकरण की काट कभी टोटके से नहीं होती। अच्छा। उसके लिए पूजा ही करनी पड़ती है हमें, क्योंकि वशीकरण कर देते हैं टोटके से हो जाता है,
उसकी जो काट है ना वो टोटके से नहीं होती, उसके लिए पूजा ही करनी पड़ती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वशीकरण इतना ज़्यादा असर कर जाता है तो हमें पूजा करनी पड़ती है। 48 घंटे की पूजा होती है और उसी में ही हम लगातार माँ कामाख्या की जो साधना करते हैं ना, वशीकरण की सबसे पावरफुल साधना मैंने सिद्धि की हुई है, तो वो मैं करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली वो साधना करने के बाद में ही वो सारा कार्य होता है। मतलब हम टोटके से वशीकरण कर तो सकते हैं, काट नहीं सकते। काट नहीं सकते, टोटके से कभी काट नहीं हो सकती, वो पूजा के द्वारा ही होगी। तो आप कोई ऐसा टोटका बताएं कि जैसे मैंने बहुत वीडियोस देखी है कि 24 घंटे के अंदर वशीकरण हो जाता है। हाँ, हो सकता है? बिल्कुल हो जाता है, मैं करके देता हूँ। तो वो कैसे पॉसिबल है, मतलब क्या करना होगा? यदि कोई इंसान चाहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वशीकरण हो, तो करना क्या है, सबसे पहले पास उसके पास एक फ़ोन होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, और फ़ोन में जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हो उसकी एक फ़ोटो देखनी है। और फोटो देखने में ये जो टोटका करना है शनिवार की रात 11 बजे करना है। और ये क्या करना है कि 11 बजे उसकी फ़ोटो निकाल कर ये बोलना है ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद में फ़ोन के ऊपर 2 बार फूंक मारनी है। और फूंक मारने के बाद में आपको कोई मिठाई या कोई ऐसी चीज़ खानी, मीठी खाकर सो जाना है। और जब भी आप अगली सुबह उठोगे तो वो इंसान इतना ज़्यादा पागल आकर्षित 24 घंटे के अंदर अंदर ही हो जाएगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा हर हालत में। मिठाई मतलब खुद खानी है? हाँ, खुद खानी है टोटका करने के बाद में। ये अलग टोटका बताया सर आपने, क्योंकि नॉर्मली लोग ना बोलते हैं कि मिठाई सामने वाले को खिलानी है, लेकिन आपके वाले में है कि खुद खानी है, तो आसान भी है करना ये। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो वो भी टोटका है, लेकिन आज की डेट में हम किसी को करते हैं ना तो किसी को शक हो जाता है। किसी को हम वश में कर रहे हैं ना तो शक हो जाता है अगले इंसान को। अगर मान लो आज आपने खाने में या किसी चीज़ में कुछ मिला के दे दिया तो अगले को पता नहीं लगेगा, कुछ तो पता लगेगा ना। तो इसी के अकॉर्डिंगली आजकल पता लग जाता है। तो मैं जो टोटके करता हूँ, मैं जो पूजा करता हूँ ना, तो किसी को पता भी नहीं लगता। सर आजकल लोगों के ना डिवोर्स बहुत हो रहे हैं। हाँ। लाइक हर तीसरा इंसान मैं देख रहा हूँ, शादी हुई है और कुछ समय में ही उसका डिवोर्स हो जा रहा है। क्या कोई ऐसा टोटका है वशीकरण का कि किसी के डिवोर्स को बचाया जा सके? जी, आज मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ। अगर जिन लोगों ने ये टोटका कर लिया ना तो उनकी शादी बच जाएगी और डिवोर्स होने से रुक जाएगा। करना क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों का आपको एक, मान लो अगर कोई हस्बैंड परेशानी में है, उसकी वाइफ डिवोर्स ले रही है, वाइफ परेशान है, हस्बैंड डिवोर्स ले रहा है, तो करना क्या, दोनों का फोटो लेना है एक साथ वाला। और उसके ऊपर आपको शुक्रवार की रात 11 बजे एक काला धागा जो होता है ना वो लपेटना है। लपेटने के बाद में ओम ये बोलना है, ओम वश्यम वश्यम स्वाहा, 11 बार जाप करना। धागा बांधने के बाद में 11 बार जाप करने के बाद में आधा गिलास पानी पीना है। अच्छा। उसके बाद में ये जो फोटो है ना, अपने पत्नी या पति के वस्त्र, पुराने वस्त्र पे रख दे। अच्छा। उसके बाद में क्या होगा, जो भी उनका जो डिवोर्स का चांस होगा ना वो बिल्कुल होगा ही नहीं, डिवोर्स होगा ही नहीं पहली बार। सर ये तो हो गया हस्बैंड वाइफ के लिए। अगर हमारे पेरेंट्स हैं, वो शादी के लिए नहीं मान रहे हैं और हम किसी से शादी करना चाहते हैं, क्या उनको मनाने के लिए कोई वशीकरण का टोटका है? हाँ बिल्कुल, यदि कोई चाहता है कि पेरेंट्स की शादी के लिए नहीं मान रहा, ठीक है, वशीकरण करना चाहता है अपने माँ बाप को, तो करना क्या है, पहले तो माता पिता की फ़ोटो लेनी है। ठीक है, फ़ोटो के ऊपर आपको सिंदूर से पानी में भिगोकर सिंदूर आपको यह लिखना है फ़ोटो के ऊपर, ओम वश्यम वश्यम स्वाहा। फोटो के ऊपर ही लिखना ही है? हाँ, गीला कर कर सिंदूर और अच्छे से, और फोटो के ऊपर लिखना है। उसके बाद में ये जो फोटो है अपने माता या पिता के पुराने वस्त्र में रख दे, कोई भी वस्त्र हो उनका वहाँ पे रख दे। और रखने के बाद में अपने माता पिता का नाम लेना है एक बार सिर्फ। और उसके बाद में देखिएगा धीरे धीरे जो भी माता पिता हैं वो बात मानने लग जाएंगे। सर अगर सेम लड़की के माँ बाप ना मान रहे हो तो उन पे भी ये टोटका चलेगा? हाँ बिल्कुल, सभी पे चलेगा टोटका। ये माता पिता के लिए ही ये टोटका है। जब किसी के माता पिता शादी के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ही टोटका निकाला है। अच्छा गुलशन जी, मैंने ना आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने लौंग और तेज पत्ते से कुछ बताया था वशीकरण का, कि लाइक घर के सामान से आसानी से हम किसी का वशीकरण कर सकते हैं, वो क्या था? देखो, यदि कोई इंसान चाहता है कि उसका प्यार मात्र 24 घंटे में उसकी तरफ दौड़ा है, उसकी बाहों में हो, उसके तरफ आए,
तो ये शक्तिशाली टोटका कर लें शनिवार की रात 12 बजे, और उसका प्यार अगले ही दिन उसके पास होगा। करना क्या है, सबसे पहले एक तेज पत्ता लेना है और आपको 5 लौंग लेनी है। ठीक है। ठीक है। जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हो उसकी फोटो निकलवा लो, और उसकी फोटो के ऊपर आपको 5 लौंग है वो रखनी है। ठीक है। उसके बाद में 5 लौंग रखने के बाद में आपको यह मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम वशीकरणाय नमः। ठीक ओम है। ह्रीम क्लीम वशीकरणाय नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करना। उसके बाद में ये जो तेज पत्ता है ना, ये तुरंत जला देना है। अच्छा, मतलब ये करते ही क्रिया तेज पत्ता जलाना है। हाँ, जला देना है। जलाने के बाद में क्या होगा कि जब हम कार्य करेंगे तो उसके बाद में जब तुरंत जला देना, जलाने के बाद में ही वो इंसान देखिएगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही अगला इंसान के दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेम भर जाएगा कि वो उन्हीं की तरफ, आप ही की तरफ आकर्षित हो जाएगा। उसके दिल में जो नफरत गुस्सा जो है ना, वो खत्म होके प्यार में बदल जाएगा। ठीक है। ये टोटका कर ले। अच्छा गुलशन जी, आपने जितने भी ये टोटके बताए हैं, मेरा एक सवाल है। मैंने ऐसा सुना है कि जब वशीकरण किसी का करते हैं, टोटके करते हैं, तो इन टोटकों को बहुत ध्यान से करना चाहिए, वरना कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपके साथ लग सकती है। तो जितने भी टोटके आपने बताए हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? देखो, जितने भी टोटके मैंने बताए हैं ना, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन करना सच्चे भाव से, लालसा या वासना से भाव से नहीं करना है। सच्चे भाव से, और गलत कार्य के लिए यूज नहीं करना है। सच्चे मन से करना है टोटका ये। ठीक है। अगर आपका प्यार लॉयल है तभी ये करना, ये नहीं कि आप किसी दूसरे का प्यार छीन के ले आओगे, ये चीज़ नहीं काम करेगी। अगर आपका प्यार सच्चा है, प्यार रूठ के चला गया है, तभी है। और पहली बात, ये जो टोटका है अननोन पर्सन पे काम नहीं करता। ये जो टोटका है ना, किसी भी अननोन पर्सन पे काम नहीं करता। यदि कोई इंसान आपको जानता है तभी काम करेगा। और आपको एक मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि कोई इंसान ये टोटके को करे तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में 999 लिख दें, क्योंकि 999 एक ऐसा नंबर है जो हमारे टोटके को सिद्ध करता है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति, आपकी ऑडियंस देख रही है, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहले कमेंट बॉक्स में 999 लिख दें। यदि उन्होंने 999 नहीं लिखा तो फिर टोटका काम नहीं करेगा। मतलब ये जो टोटके आपने बताए हैं, ये आजमाने से पहले कमेंट के अंदर वो 999 लिख के जाए। हाँ, तभी ये टोटका कार्य करेगा। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा गुलशन जी आपके साथ जी ये जी। पॉडकास्ट करके। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सिंपल आपने टोटके बताए हैं। लाइक मैंने वीडियोस देखी, लोग टोटके तो बताते हैं पर उनका सामग्री सामान ऐसा होता है कि नॉर्मली इजीली इंसान कर नहीं सकता है। लाइक तेज पत्ता, लौंग, ये तो इंसान के घर में भी होती है। तो दोस्तों, यही था आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप लोग गुलशन जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनकी ईमेल आईडी, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट, इनका फ़ोन नंबर, वो सब वहाँ पर मेंशन होगा। आप वहाँ से इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान इनसे पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।